गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं त्रिकोणमिति से प्रश्नावली 3 का सवाल हल करेंगे। इसके लिए हमको कुछ फार्मूला याद रखना होगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र होगा कॉस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र होगा आपका साइन थीटा। वैसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। ठीक वैसे ही टेन थीटा का हो जाएगा 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा, और फिर कॉट 90 माइनस थीटा का हो जाएगा टेन थीटा। बस इस प्रश्नावली में इतना ही फार्मूला है, आपको याद रखना होगा। इसी के सहारे हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना भाई। सूत्र है देखो, तो इसमें प्रश्न पहला है निम्न में 0 से 45 अंश के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है इसमें, पहला सवाल है साइन 56 अंश। साइन 56 अंश है। अब देखो इसको ऐसे कहेंगे कि साइन 90 में हम कितना घटाएं, साइन 90 में हम कितना घटाएं कि 56 आ जाए, तो कितना घटाना पड़ेगा भाई 34। और इस तरह से साइन यहाँ जैसे सूत्र हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा आया, और इसका सूत्र क्या होता है कॉस थीटा आता है। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं आपका उत्तर हो जाएगा आपका कॉस 34 अंश। यहाँ जो थीटा की जगह में कितना भाई 34 अंश है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो दूसरा सवाल है इसमें। दूसरा सवाल क्या चीज़ है, 10 81 अंश। 10 81 अंश। फिर वही सोचेंगे कि हम 90 में कितना घटाएं कि 81 आ जाए, तो कितना घटाना होगा भाई 10 में। अब बता दो 90 में कितना घटाएं कि 81 आ जाए, तो आप बता सकते हो 9। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। और 10 यहाँ थीटा की जगह में क्या चीज़ है 9 है, तो 10 का पूरा कोण क्या आ जाएगा कॉट थीटा आता है। कॉट थीटा की जगह कितना है 9, इस तरह से कॉट 9 अंश आ जाएगा। फिर अब देखो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें 73 कितना सेक 73 अंश। सेक 73 का हो जाएगा। फिर वही सोचना है कि सेक 90 में हम कितना घटाएं कि 73 आ जाए, तो ये हो जाएगा 17। और फिर इस तरह से सेक का किस में आता है कोसेक। कोसेक कितना अंश हो जाएगा 17 अंश। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा, और ये भी आंसर है। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखो फिर प्रश्न क्रमांक दूसरा के बारे में देखें। प्रश्न दूसरा का पहला कि कॉस 80 अंश बटे साइन 10 अंश, इसका मान ज्ञात करना है ना भाई। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से हल कर लेते हैं। एक बार उतार लो इसको, कॉस 80 अंश बटे साइन 10 अंश। अब इसमें से क्या है, किसी एक को बदलना रहेगा, चाहे अंश को बदलो या हर को। यदि अंश को बदलते हो तो हर को नहीं बदलना है, और यदि हर वाले को बदलेंगे हर के मान को, तो अंश को नहीं बदलना है। तो चलो हम अंश के मान को बदलते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 90 में हम कितना घटाएं कि 80 बचे, तो 10 घटा देंगे। अब नीचे को कुछ नहीं लिखना है भाई, साइन 10 का 10 अंश लिख दो। फिर हो जाएगा कॉस 90 माइनस 10 का सूत्र क्या आ जाएगा, पूरा कोण क्या आएगा साइन 10 अंश आएगा, और नीचे में हो जाएगा ये साइन 10 अंश। इस तरह से साइन और साइन कट जाएंगे, तो इसको मान कितना आ जाएगा 1। ठीक भाई। उसके बाद इसी का देखो दूसरा का दूसरा हो जाएगा साइन 37 अंश बटे है 2 कॉस 53 अंश। फिर यहाँ से हल कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा साइन 37 अंश और 2 कॉस 53 अंश। फिर साइन 90 में हम कितना घटाएं कि 37 बचेगा, तो 53 को माइनस कर दो, और नीचे को कुछ मत करिए, 2 कॉस 53 अंश लिख दीजिए। फिर ये होगा आपका साइन है तो साइन का पूरा कोण हो जाएगा कॉस। कॉस कितना अंश हो जाएगा 53 अंश, और इस तरह से नीचे में 2 कॉस
53 अंश, 53 और 53 कट जाएगा और कॉस 53 और 53 अंश कट जाएगा तो बचेगा कितना 1/2 और इस तरह से ये आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक भाई। और उसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है, तीसरा इसमें 3 साइन 17 अंश और 73 अंश है ना भाई, सेक 73 अंश सॉरी, 3 साइन 17 अंश इंटू सेक 73 अंश। इसमें किसी एक को बदलना है, किसी एक को बदलने का मतलब है जैसे ये 3 और साइन को बदलेंगे तो ये साइन 90 में हम कितना घटाएं कि 17 बचे तो 73 कर दो और फिर इंटू हो जाएगा सेक का सेक और 73 का 73। साइन का पूरा कोड क्या आता है भाई, कोसेक हो जाएगा, साइन का सॉरी कॉस हो जाएगा, साइन का क्या आएगा कॉस, कॉस कितना अंश हो जाएगा 73 अंश और इंटू हो जाएगा सेक 73 अंश। अब देखो कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट है और जब भी अपोजिट रहता है तो ये कट सकता है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉस 73 अंश और इसको लिख दो 1/cos 73 अंश, तो भी वही उत्तर आएगा, कट जाएगा, मतलब उत्तर कितना बनेगा हमारा 3। इस तरह से ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद देखो दूसरा का तीसरा भी हो गया। अब हाँ तीनों हो गया, पहला दूसरा और तीसरा भी हो गया। अब तीसरा का पहला देखेंगे, तीसरा का पहला देखो यही तीसरा का पहला, ये तीसरा का पहला हो जाएगा। तीसरा का पहला क्या चीज़ है भाई, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है साइन 64 अंश माइनस कॉस 26 अंश। इसमें भी ये हो जाएगा आपका साइन 90 में हम कितना घटाएं कि 64 बचेगा तो 26 और ये माइनस का माइनस ये हो जाएगा कॉस 26 अंश। साइन का है तो साइन का पूरा कोण किस में आता है कॉस में, कॉस कितना अंश हो जाएगा 26 अंश, माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस 26 अंश, दोनों प्लस माइनस से कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा आपका 0। ठीक है ना। अब देखो दूसरा है 3 कॉस 80 अंश इंटू कोसेक 10 अंश प्लस 2 कॉस 59 अंश और इंटू है कोसेक 31 अंश। इस टाइप का है सवाल कुछ, है ना भाई, दिख रहे हैं ना, हाँ 31 अंश है। फिर देखो ये 3 कॉस 90 में हम कितना घटाएं कि 80 आ जाए तो 10 अंश और इंटू का इंटू रख दो और ये कोसेक 10 अंश का 10 अंश प्लस का प्लस, फिर 2 कॉस 90 में हम कितना घटाएं कि 59 आ जाए तो 31 अंश आएगा और ये इंटू का इंटू लिख दो और ये कोसेक 31 अंश का 31 अंश। ठीक है भाई। देखो ये 3 कॉस और 3 कॉस का पूरा कोण क्या आ जाएगा साइन, साइन कितना अंश हो जाएगा 10 अंश और ये इंटू का इंटू, फिर ये होगा कोसेक 10 अंश, फिर प्लस 2 का 2, फिर ये कॉस है, कॉस का पूरा कोण किस में आता है साइन, साइन कितना अंश हो जाएगा 31 अंश और ये फिर ये इंटू हो जाएगा और ये कोसेक 31 अंश का 31 अंश। फिर देखो साइन 10 अंश और कोसेक 10 अंश एक दूसरे के अपोजिट है, कट जाएगा तो यह कितना बचेगा 3 और ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 और कुल मिला के उत्तर कितना आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक भाई। उसके बाद आप देख सकते हो तीसरा प्रश्न, इसमें तीसरा प्रश्न है 2 कॉस 67 अंश और बटे है इसमें 23 अंश, साइन 23 अंश है, साइन 23 अंश और उसके माइनस 10 40 अंश और बटे है कॉट 50 अंश और प्लस है कॉस 0 अंश। तो क्या होगा इसमें 2 का 2 लिख दो, फिर कॉस 90 में हम कितना घटाएंगे तो 67 आएगा, 23 घटाएंगे, नीचे को कुछ मत करिए, साइन 23 अंश का 23 अंश माइनस फिर 10 90 में हम कितना घटाएंगे कि 40 आ जाए तो 50 अंश और ये हो जाएगा आपका कॉट 50 अंश प्लस कॉस 0 अंश का मान कितना होता है भाई 1 होता है। क्लियर ना। फिर देखो 2 कॉस का पूरा कोण क्या आएगा साइन, साइन कितना अंश 23 अंश और नीचे में हो जाएगा साइन 23 अंश माइनस 10 का क्या होता है कॉट, कॉट कितना अंश हो जाएगा 50 अंश और नीचे में क्या है कॉट
50 अंश, +1 हो जाएगा। देखो इसमें से ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1 और ये +1 हो जाएगा और 2 में 1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना भाई। या फिर ऐसे कट गया तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2 और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। क्लियर इतना भाई। अब देखो प्रश्न क्रमांक 4 है इसमें, इसी का 4 देख लो। 4 क्या चीज़ है, साइन वर्ग 35 अंश और प्लस साइन वर्ग 55 अंश, है ना भाई। तो किसी एक साइन को बदल देते हैं, साइन वर्ग 90 में हम कितना घटाएं कि 35 आ जाए, तो ये हो जाएगा 55 अंश और ये प्लस हो जाएगा आपका साइन वर्ग 55 अंश। फिर साइन का पूरा कोण क्या आता है, कॉस, तो कॉस वर्ग कितना अंश हो जाएगा, 55 अंश और ये होगा साइन वर्ग 55 अंश। सर्वसमीका आपने पढ़ रखा है, क्या चीज़ सर्वसमीका, एक क्या है भाई कि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, 1। इसके हिसाब से इसका उत्तर भी कितना हो सकता है, 1 आप उत्तर लिख सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखो 4 का पहला प्रश्न क्रमांक 4 सिद्ध करना है। इसमें पहला सवाल है कि साइन 63 अंश कॉस 27 अंश प्लस कॉस 63 अंश और साइन 27 अंश बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर इसमें देखो हम LHS लेते हैं, LHS क्या है, साइन 63 अंश कॉस 27 अंश फिर प्लस कॉस 63 अंश और साइन 27 अंश। फिर इसमें किसी एक को बदल देते हैं, जैसे साइन 90 में हम कितना घटाएं कि 63 आ जाए, तो 27 अंश और ये कॉस 27 का 27 ही रहने दो। फिर कॉस 90 में हम कितना घटाएं कि 63 आ जाए, तो 27 अंश को घटा दो और इसमें से साइन 27 का 27 लिख दीजिए। फिर देखो ये हो जाएगा साइन का पूरा कोण किस में आता है, कॉस में, कॉस कितना हो जाएगा 27 इंटू ये भी हो जाएगा कॉस 27 अंश प्लस ये भी हो जाएगा कॉस का साइन 27 अंश होगा इंटू ये भी साइन 27 अंश। इस तरह से देखो ये दोनों गुणा हो जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं, कॉस वर्ग 27 अंश प्लस साइन वर्ग 27 अंश और इस तरह से ये सर्वसमीका 1 बन गया। सर्वसमीका 1 क्या है, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो इसके बदले में भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा RHS आ गया, ठीक है। बहुत ईजी है, आप ध्यान से बस समझो। उसके बाद इसमें दूसरा सवाल है 4 का दूसरा, कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सवाल जो है कई बार आ चुका है। 10 15 अंश, 10 36 अंश, 10 45 अंश और 10 54 अंश और 10 75 अंश बराबर होता है 1। ये हमको प्रूव करके दिखाना है भाई, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो 10 LHS ले लेते हैं, LHS क्या है, LHS है 10 15 अंश, 10 36 अंश, 10 45 अंश, 10 54 अंश, 10 75 अंश। फिर 10 90 में हम कितना घटाएं कि 15 आ जाए, तो आप बताओ 75 को घटा दीजिए। फिर 10 90 में हम कितना घटाएं कि 36 आ जाए, तो 54 को घटा दो इंटू 10 45 का मान, तो चलो 10 45 ही रहने दो अभी। और इस साइड का कुछ नहीं करना है, 10 54 का 10 54 रहने दो और 10 75 का 10 75 रहने दो, ठीक है। अब देखो ये 10 है तो 10 का पूरा कोण किस में आता है, कॉट कितना अंश हो जाएगा भाई, 75 अंश, ठीक है ना। और उसके बाद 10 का फिर किस में आ जाएगा, कॉट कितना अंश हो जाएगा, 54 अंश और फिर इंटू 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर ये हो जाएगा 10 54 का 10 54 ही रहने दो और 10 75 का 10 75 ही रहने दीजिए। देखो कॉट 75 10 75 कॉट का उल्टा 10 होता है और जब भी उल्टा में रहे और गुणा का चिन्ह रहे तो कट जाता है और कटने के बाद उत्तर कितना आएगा, 1।
और ये भी है cot 54 tan 54, गुणा का चिन्ह है, एक दूसरे का अपोजिट है, कट गया, तो ये इसके उत्तर कितना बच जाएगा, केवल एक। और इस तरह से RHS जब भी एक दूसरे का अपोजिट रहे और बीच में गुणा का चिन्ह रहे तो आप समझ जाइए वो कटेगा, कट के एक उत्तर हो जाता है ना भाई। इस तरह से हम RHS ले आए। ठीक है, उसके बाद देखो चौथा का तीसरा देखेंगे, साइन वर्ग 85 प्लस साइन वर्ग 80 और प्लस साइन वर्ग 10 प्लस साइन वर्ग 5 बराबर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखो ये हो जाएगा साइन वर्ग 90 में हम कितना घटाएं कि 85 आ जाए, तो 5 को घटा दो, प्लस साइन वर्ग 90 में हम कितना घटाएं कि 80 आ जाए, तो 10 को घटा दीजिए। अब इन दोनों को कुछ नहीं करना है भाई, साइन वर्ग 10 लिख दो और प्लस साइन वर्ग 5, यहाँ LHS लिख लीजिएगा ना, LHS। फिर देखो साइन का पूरा कोण क्या आता है, कॉस वर्ग कितना अंश हो जाएगा, 5 प्लस साइन का फिर हो जाएगा वही कॉस कितना हो जाएगा, 10। इस तरह से प्लस साइन वर्ग 10 और ये हो जाएगा साइन वर्ग 5। कॉस वर्ग और ये देख कॉस वर्ग 5 और ये साइन वर्ग 5 को एक साथ लिख देते हैं, ये हो जाएगा कॉस वर्ग 5 प्लस साइन वर्ग 5 और वैसे कॉस वर्ग 10 और प्लस साइन वर्ग 10 कैसे लिख देते हैं। तो ये अलग हो गया, ये अलग को देखो तो इनके हिसाब से हम 1 लिख सकते हैं, सर्वसमी का 1 अनुसार, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इस तरह से 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2। ये 2 RHS आ गया, RHS। यहाँ सर्वसमी का 1 के अनुसार आपको पता है भाई साइन वर्ग थीटा प्लस कास वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन वर्ग 5 कास वर्ग 5 1 हो गया, ये भी वैसे हुआ है। ठीक है ना, तो ये दायां पक्ष हमारा आ गया। प्रश्न क्रमांक 5, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा बराबर है यहाँ टेन थीटा बटे 1 प्लस कॉट वर्ग 90 माइनस थीटा है। ये हमको प्रूव करके बताना है। तो देखो इसमें ना RHS लेके चलते हैं, RHS क्या लिखा है भाई, टेन थीटा बटे 1 प्लस कॉट वर्ग 90 माइनस थीटा ऐसे दिया है। ठीक है ना, अब इसको देखो कैसे करेंगे, ये टेन थीटा का टेन थीटा लिख लो, 1 का 1 लिख लेते हैं, प्लस कॉट का पूरा कोण क्या आता है, टेन कितना, टेन वर्ग कर दो कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक, फिर ये होगा आपका टेन थीटा। आपको पता है सर्वसमी का दूसरे के हिसाब से इसको आप लिख सकते हो, 1 प्लस टेन वर्ग को सेक वर्ग थीटा लिखा जा सकता है। यहाँ रीज़न दे देना, क्योंकि 1 प्लस टेन वर्ग थीटा इक्वल टू होता है सेक वर्ग थीटा, इसलिए हम ये पा गए भाई। फिर क्या होगा, इनका सबका सूत्र भर दो। साइन का सूत्र क्या होता है, सॉरी टेन का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला बट्टा लिख देते हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका यहाँ, या इसका सूत्र होगा आपका सेक का ना, तो 1 प्लस लिख देते हैं 1 बट्टे कॉस लिख देते हैं, 1 बट्टे कॉस वर्ग थीटा हो जाएगा ये वाला, है ना। 1 मिनट थोड़ा देखने दो, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ जी, चलो देखो, उसके बाद देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये बटा है उसको गुणा करते हैं ना, तो ये कॉस वर्ग थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ कितना कॉस है, 1, ऊपर में कितना है 2, 1 तो कट जाएगा, तो यहाँ का 1 कॉस और यहाँ का 1 कॉस कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा, और गुणा बचेगा यहाँ आपका कॉस थीटा। अब देखो ये साइन, अब सूत्र पता है भाई, ऐसे कुछ था इसमें कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा आपका कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा।
कहने का मतलब है ये साइन थीटा के बदले में हम इसको लिख सकते हैं और कॉस थीटा के बदले में इसको लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ साइन थीटा है और साइन थीटा की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इंटू है तो इंटू, और फिर कॉस थीटा की जगह में ये देखो कॉस थीटा की जगह में लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। और यही हमको लाना था, चाहो तो अभी की जैसे एक बार लिख सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। इस तरह से प्रश्नवली 3 का 5 सवाल जो है आपका कंप्लीट हो गया। शेष सवाल जो है अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।